आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। हमारे पत्रकार साथियों को मदद करना समाजवादी। अगर गठबंधन में बात नहीं बनती है कांग्रेस से तो क्या तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें चुनाव लड़ना है, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना तो बस अपना सवाल पूछ लेना, बात खत्म हो गई ना। नहीं, ये नहीं जाएंगे, पत्रकार साथी नहीं जाएंगे। 2024 के तहत क्या गठबंधन होगा? नहीं, ये तो कांग्रेस को बताना है, कांग्रेस को कहना है कि कैसे गठबंधन रहेगा। आप कन्नौज में आएंगे? किस बात के लिए? हर दिन जाते, महीने में 3 बार निकल जाते हैं। चुनाव लड़ेंगे आप? तुम वोट दोगे? अच्छा ठीक है। कल आपने बयान दिया था का समर्थन किया। किसने? अनुप्रिया पटेल ने। देखिए बीजेपी में, देखिए मुझे किसी से नहीं कहना, नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, शरद यादव जी हमारे बीच में नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी वो आज हैं, नेता हैं और देश के दक्षिण भारत के नेता। समाजवादियों की सबसे पुरानी मांग रही है जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के पक्ष में समाज है, देश है। बीजेपी को अंतोगतवा ये जाति गणना करानी होगी। अगर ये नहीं कराएंगे तो जब समाजवादी लोग आएंगे, समाजवादियों को मौका मिलेगा, जाति गणना होगी। वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था है जिसने एक सर्वे कराया है कि उसको भारत को दिखाया है कि वो पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी की तरह हो रहा है। तो कोई नई बात थोड़ी है, बहुत सी चीजों में भारत पीछे है। ये कोई नई चीज नहीं है कि भारत कहाँ खड़ा है। प्रेस की आजादी में भारत कहाँ खड़ा है? कहो बांग्लादेश से पीछे हो? तो ये कोई बात हुई? आप बहुत पीछे हैं हर मामले में, गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में। आप बताओ, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56। कितने पढ़े लिखे हैं बताओ आप? कहानी का सदन में 46 में 56। तो अब बताओ हमारी रैंकिंग कहाँ होगी बेरोजगारी में? 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव नवंबर में होंगे। मैंने कहा कांग्रेस को तय करना है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर आप हमले नहीं रोके तो सारे मुस्लिम देश। देखिए, जान नहीं जानी चाहिए और देश के जितने भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरह की लड़ाई ना हो कहीं भी दुनिया में। और एक आध जगह नहीं, दुनिया में जगह जगह इस तरह के मामले उठे हैं, युद्ध चल रहे हैं। तो युद्ध जब चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं किसी की जान जारी होती है। तो दुनिया के तमाम वो देश आगे आए आज के समय पे, और जहां कहीं भी इस तरह के युद्ध हो रहे हैं उनको रोका जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। जो बड़े बड़े सवाल हैं, जो वर्षों से विवाद है, उनका हल ढूंढना चाहिए। परिवारवाद पर राहुल गांधी ने अमित शाह और राजनाथ पर सवाल उठाए, तो क्या कहेंगे आप? भाई दो ही है क्या? योगी जी? अरे यार तू कैसी बातें करते हो भाई? अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने तो सदन में कहा परिवारवाद की अगर किसी ने सबसे पहले चुनाव लड़के शुरुआत की तो योगी जी ने। आप बताइए योगी जी के जो पहले थे उनका क्या रिश्ता था? तो परिवारवाद तो वहां से शुरू हुआ। तो मैं दूसरे प्रदेश में चले गए, अपना नहीं देखोगे क्या? मुख्यमंत्री जी परिवारवाद की वजह से नहीं उस कुर्सी बैठे और उस मंच पे बैठे, उन्हें तो परिवारवाद का दोहरा लाभ मिला, मठ भी मिल गया और कुर्सी भी मिल गई, 2 लाख। सोचिए आप। तो इसलिए बीजेपी का परिवारवाद बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। जरूरी है, धान तैयार है,
बताओ कहीं धान खरीदा जा रहा हो तो बता दो, अगर तैयारी हो कहीं तो बता दो, मंडी में अगर खरीदने का कोई इंतजाम हो तो बता दो। ये मंडी इसीलिए बनी है 100 एकड़ की, जिससे किसानों की जब भी फसल तैयार हो जाए यहाँ पर उसे कीमत मिल जाए। अपने रंग में पुता दिया कि ये भाजपा की है, तुम मानोगे भाजपा की है वो मंडी बनाई हुई, दुकानें अलॉट कर दी अपने समर्थकों की, तो कैसे किसानों को मिलेगा कीमत? जब अपने ही समर्थक मंडी चलाएंगे तो कीमत क्या दोगे आप किसान को? न धान की दोगे न आलू की कोई सुविधा। अच्छा 1 किलो आलू खरीदा हो सरकार ने तो बता दो, आलू खरीदा कभी? समर्थन मूल्य मिला क्या? अरे हम कुछ भी घोषित कर दें, अभी घोषित कर देंगे यहाँ कुछ करेंगे हम तो क्या कर देंगे बीजेपी? उन्होंने ये घोषित किया था कि पानी में हवाई जहाज चलेंगे, गंगा में चला भी था जहाज, गंगा साफ हो जाएंगी। कभी काली नदी में गए हो? हम ये कहते हैं जहां काली नदी और गंगा जुड़ रही हो वहां मुंह धो के आ जाओ तुम, तब पता लगेगा कि गंगा साफ हुई क्या नहीं हुई। आप लोग भी खुल के दिखाइए, बताइए सरकार कैसी है। भैया आपकी पार्टी के नेता के आजम खान जी के ऊपर आज 7 साल का सजा हुआ है और आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। ये राज्य